अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनएफए एंड क्लीन्स थ्योरम। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 में हमने करोगे। आए जा रहे हैं मेथड 1। इसको डिस्कस करने के लिए आप 3 एग्जांपल्स ले रहे हो, बिल्कुल सिंपल से रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके पास L1, L2 और L3। L1 क्या है? सिंपल था आपके पास एक लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, एंड व्हाट इज दैट स्ट्रिंग? ए। दूसरी लैंग्वेज है, उसमें एक स्ट्रिंग है बी, और तीसरी लैंग्वेज क्या है? नल स्ट्रिंग। तो आप NFA 1, 2 और 3 बना सकते हैं। किस तरह से? बहुत ही आसान है। NFA 1 ए को एक्सेप्ट कर रही है, NFA 2 बी को कर रही है, और NFA 3 किसको एक्सेप्ट कर रही है? सिर्फ और सिर्फ नल स्ट्रिंग को। तो इसको मैं इधर प्लस और माइनस लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये वाली NFA सिर्फ नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। स्टेप 2, as discussed earlier, for every NFA there is an FA equivalent to it. Hence, there must be FAs for the above mentioned NFAs as well. The corresponding FAs can be considered as follows. क्योंकि ये सिंपल सी FAs हैं, इनको देखते हुए NFAs हैं, इनको आप देखते हुए ऐसे बहुत आसानी से बना सकते हो। तो करना क्या है आपने? फर्स्ट जो FA 1 है वो किसको एक्सेप्ट कर रही है? सिर्फ बी को। तो बी फाइनल स्टेट पे जा रहा है, ए आ गया तो आपके पास डेड स्टेट आ जाएगी, और फाइनल से भी ए और बी की ट्रांजिशन डेड स्टेट में आ रही है, और डेड स्टेट के ऊपर एक ए और बी का लूप भी लगा हुआ है। FA 2 में ए के लिए फाइनल स्टेट है, बिल्कुल उसी के रिजेम्बलेंस में FA 2 है। FA 3 नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। तो NFA एंड क्लीन्स थ्योरम का मेथड 1 हमने देखी है। अगर सिंपल से रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं? NFA बना सकते हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप FA बना सकते हैं। NFA बनाने से मदद ये मिलती है कि हमें एक पाथ मिल जाता है जो कि एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स का होता है। फिर इसमें आप डेड स्पेस वगैरह ऐड कर सकते हैं FA बनाने के लिए। NFA एंड क्लीन्स थ्योरम पार्ट मेथड 2 क्या है? अगर NFA बन जाती है तो यूनियन कंकैटिनेशन एंड क्लोजर ऑफ FAs आप उन रेगुलर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं, और उन FAs को कन्वर्ट कर सकते हैं, उन NFAs को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू FAs। बहुत ही आसान तरीका है। तो ये प्रोसीजर जो है हमें बताएगा कि हम यूनियन कंकैटिनेशन एंड क्लोजर ऑफ FAs किस तरह से ले सकते हैं। तो मेथड क्या है? इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट एंड कनेक्ट इट विद द स्टेट्स ओरिजिनली कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टार्ट स्टेट। तो ये सबसे पहले मेथड जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है यूनियन ऑफ FAs का। तो किस तरह से काम करेगा? इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट एंड कनेक्ट इट विद द स्टेट्स ओरिजिनली कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टार्ट स्टेट। आपने क्योंकि कंकैटिनेशन करनी है तो आपने एक नई स्टार्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है, और उससे आपने पहली और दूसरी FAs की स्टार्ट स्टेट्स को पाथ दे देने हैं, और वही लेटर आप यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले इस्तेमाल हो रहा था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 है आपके पास, x1 से a का पाथ जा रहा है x2 को, और x1 से b का पाथ जा रहा है
x4 पे, और x4 से a का पाथ जा रहा है x1 पे। बिल्कुल इसी तरह से y1 से b रीड करके y2 पे जा रहे हैं, और y1 से a रीड करके आप y1 पे ही रह रहे हैं। तो आपने करना क्या है, एक नई स्टार्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है, पुरानी स्टार्ट स्टेट्स एज इट इज रहेंगी। करना आपने सिर्फ ये है, जिस तरह x1 से a रीड करके x2 पे जा रहे हैं, बिल्कुल नई स्टार्ट स्टेट से भी आपने a रीड करके x2 पे जाना है। x1 से b रीड करके x4 पे जा रहे थे, नई से भी b रीड करके आपने x4 पे चले जाना है। और यहाँ पे भी y1 से आप b रीड करके y2 पे जाते हैं, तो नई स्टार्ट स्टेट से भी b रीड करके आप y2 पे जाएंगे, और y1 से a रीड करके आप y1 पे ही रह रहे हैं, तो आपने नई स्टार्ट स्टेट से भी a रीड करके y1 पे ही आ जाना है। तो हमने एक नई स्टार्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, और उसमें से जो पाथ्स पुरानी स्टार्ट स्टेट्स में से निकल रहे थे, वही वाले पाथ निकाल दिए। अब चूंकि ये NFA है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो हमें हमारे लिए ये आसानी हो गई है कि हमने इसको किस तरह से हैंडल किया है, क्योंकि हमें तो ये कैद नहीं है कि कितने पाथ्स निकलने चाहिए, ए और बी का एक एक ही पाथ निकलना चाहिए, क्योंकि NFA में आप मल्टीपल पाथ्स निकाल सकते हो। तो दिस इज एन NFA corresponding to union of FA1 and FA2। सो आज के लेक्चर में हमने देखा NFA एंड क्लीन्स थ्योरम। NFA एंड क्लीन्स थ्योरम में हमने दो मेथड देखे हैं किसी भी NFA को FA में कन्वर्ट करने के लिए, और जो दूसरा मेथड था उसका पहला पार्ट हमने देखा है कि यूनियन ऑफ FAs को आप किस तरह से NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं।